थिंक बहुत फेमस पॉर्न स्टार है केंड्रा लास्ट, उसके साथ उसने फोटो डाली कोई, वो जो अकाउंट था दैट वाज क्रिएटेड बाय हिज एक्स। गाइस, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल एंड दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, आई मीन हमारा पहला पॉडकास्ट है। सो आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में विच इज गोना बी एआई एंड न्यूडिटी। Yes. एंड तुम्हें लग रहा होगा अरे ये लड़की कैसी है यार, ये न्यूडिटी को इंटरेस्टिंग क्यों बता रही है, बट लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि न्यूडिटी से लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हमें उस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एआई में एक्सपर्ट हैं, ही हैज अ स्टार्टअप इन एआई एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। सो या, हियर वी गो, एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। Hey, hi friends. So my name is Love Singh, and as already told by Harshita, who is the host of this show, that I'm an IIT graduate and I'm currently running a AI startup. And I'm really interested in how technology is shaping people's lives, for better or for worse. ओके, तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपने भी इसके बारे में सुना होगा। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, सोशल मीडिया पे एक लड़की की काफी एक्सप्लिसिट इमेजेस, मैं बोलूँ तो हाफ न्यूड इमेजेस टाइप सरफेस कर रही थी एंड पीपल वर बीइंग वेरी इंटरेस्टेड इन देम। लोगों को लग रहा था अरे क्या लड़की है, तो उसके फॉलोअर्स काफी जल्दी बढ़ गए। एंड देन उसने एक, आई थिंक बहुत फेमस पॉर्न स्टार है केंड्रा लास्ट, उसके साथ उसने फोटो डाली कोई एंड लोगों को लगा अरे वो उसके साथ है तो ये भी बहुत फेमस होगी, ये भी पॉर्न में आती होगी और वट एवर। सो उसका सोशल मीडिया एकदम हाइप कर गया। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है वो उसका एक्स था जिसने उससे वो रिवेंज लिया था। Oh. वो जो अकाउंट था दैट वाज क्रिएटेड बाय हिज एक्स, वो उस लड़की ने नहीं बनाया था। जो केंड्रा लस्ट के साथ इमेज थी वो भी एआई जेनरेटेड थी। तो मतलब ऐसे चीजें देखने में मेरा दिल दहल जाता है कि यार क्या पता मेरा किसी ने बना दिया कल को तो। और क्या, मेरे एक्सेस तो कर ही सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक मतलब डायमेंशंस ले रहा है। आई थिंक मैंने ऐसे बहुत किस्से सुने जहाँ डीफेक्स बन रहे हैं उनके एक्सेस के। ओके, एंड आजकल इतना आसान हो गया, मतलब डार्क वेब पे एक कमांड दबाओ और यू कैन गेट लाइक एवरीथिंग। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, आपका एक हाई रेजोल्यूशन फोटो, चाहे आपके फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम, कहीं से आपका मिल गया जिसको बनाना है, आराम से आप पैसे दो और बन जाएगा। सो आप कह रहे हो मतलब मुझे कोई इंजीनियरिंग डिग्री या कोई स्पेशलाइजेशन सीखने की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए, मैं बस एक एआई के सब्सक्रिप्शन से ये सब कर सकती हूँ। और एक अतरंगा दिमाग, बस यही दो चीजें चाहिए। अगर आपका मतलब दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है और आपको कुछ करना है ऐसा, तो आप बेशक कर सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। कोई लॉ लीगल कुछ अभी इतना कैचअप नहीं किया है एआई रेगुलेशन में कि पता कर पाए कि रियल क्या है और फेक क्या है। आई मीन आई अग्री, कोई अभी तक तो हमारे पास इसके बारे में कोई बहुत स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। ऑफ कोर्स कन्वेंशनल लॉज हैं, बट वो कन्वेंशनल लॉज की लिमिट क्या है, वो कहाँ तक अप्लाई करते हैं, वो कहाँ तक एयर को कैच भी कर पाते हैं, कहाँ तक पकड़ भी पाते हैं, तो वो सब भी काफी सब्जेक्टिव है। सो आई थिंक हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो मतलब लड़कों को ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लड़कियां पटाने के लिए, टू टेक वुमेन आउट दे हैव टू डू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, उनके नखरे झेलना, उनको शॉपिंग पे ले जाना, यू नो वट एवर। एंड देन आई सी दिस ऑनलाइन चैट जीपीटी गर्लफ्रेंड, एआई गर्लफ्रेंड, आई मीन ये क्या है भाई। एंड मतलब हाँ लड़कों के लिए अच्छा है ये इन द शॉर्ट रन में भी, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। वेरी ट्रू, मतलब आई एम प्रेटी श्योर अगर आपके भी काफी दोस्त होंगे जो एआई से चैट करते होंगे, लाइक पर्टिकुलरली फॉर एज अ कंपेनियन और एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब्स्टिट्यूट। और ये आगे बढ़ने ही वाला है, लाइक ओके विथ रोबोट्स कमिंग दे आर आल्सो लाइक बिल्डिंग समथिंग व्हिच कैन बी satisfy your physical desires also. So ये एक ग्रोइंग एपिडेमिक आई वुड से है, क्योंकि इससे होता क्या है, रियल लाइफ में आप ह्यूमन से कनेक्शन नहीं कर पाओगे। आपकी इतनी इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि जैसा वो चैटबॉट मुझे रीइंफॉर्म करता है, मेरी हर बात वैलिडेट करता है, मुझे सुंदर बताता है, मुझे स्मार्ट बताता है, वैसा ही रियल लाइफ में मेरे साथ होना चाहिए हमेशा, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट। रिलेशनशिप्स आर इम्परफेक्ट, उसमें हाइज होते हैं, लोज होते हैं, बट चैटबॉट विल ऑलवेज बी ऑन, लाइक उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है टू कीप यू इंजेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। सो ये हमेशा पूरा गेम इस तरह से रिग्ड है, ठीक है। तो कई बार तो मैं बोलता भी, टिंडर पे आप जिस लड़की के साथ डेट कर रहे हो सकता है वो लड़की हो भी ना, वो एक एआई बॉट हो, जो बहुत केसेस में होता है। ओह माय गॉड, व्हाट?
यस, ज्यादातर फेक प्रोफाइल्स होती हैं, जो टिंडर पे जो प्रोफाइल्स होती हैं वो एआई बॉट होते हैं, जिसका मतलब अगर थोड़ा दिमाग आप मतलब जिसे कहते हैं कि अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो तो वो आपको दिख जाएगा कि वो किसी एआई जनरेटेड लड़की की इमेज है। ओ अच्छा। यस। सो आई थिंक इसके अलावा वो लोग असली लड़कियों की इमेजेस भी तो लेके लगा सकते हैं ना, एंड देन उनसे चैट कर सकते हैं एआई बॉट्स के थ्रू। इनफैक्ट आजकल ऐसी कंपनीज बन गई है जो एआई गर्लफ्रेंड्स ऐसी प्रोवाइड कर रही है आगे से बताकर। लाइक देयर आर साइट जहां एआई गर्लफ्रेंड आप चूज कर सकते हो, उसकी स्टोरी चूज कर सकते हो, उससे क्या बात करनी है आप चूज कर सकते हो, एंड यू कैन लाइक टॉक फॉर आवर्स। एंड उनको ना उनका पूरा गेम यही है कि आपको किस तरह से इससे एडिक्शन हो जाए। जैसे इंस्टाग्राम का एडिक्शन होता है स्क्रॉल करने का, लोगों का सोशल मीडिया फोन का, दे माइट नॉट एक्सेस ट्रेनिंग और जस्ट एनवायरनमेंट वेयर दे कैन फ्रीली ओपन देमसेल्व्स, सो दे गेट देयर एस्केप फ्रॉम हियर, लाइक दे सीक रेफ्यूज हियर। एक और टर्म मार्केट में आजकल चल रहा है एंड मुझे इसके बारे में 1-2 हफ्ते पहले ही पता चला। सो मैं एक सीरीज देख रही थी, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ 14 साल का टीनेजर होता है, टीनेजर बॉय। एंड पता नहीं वो एक लड़की को पसंद करता है, बट वो उसको वापस पसंद नहीं करती एंड शी थिंक्स कि इसको तो कोई पसंद नहीं करेगा। तो देर इज अ टर्म फॉर दीज मेन, एंड मैं दीज बोल रही हूँ क्योंकि वो अपने आप को भी ऐसा बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंसेल, विच ट्रांसलेट्स टू इनवॉलेंट्री सेलिब्रेट, मतलब अपनी मर्जी से लड़की ना मिलना, सेक्स ना मिलना। सो वो लड़का क्या करता है, वो लड़का उस लड़की को मार देता है। आई मीन इट्स प्रीटी डिस्टर्बिंग। एंड ये इंसेल, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो इसका थ्योरी क्या है ये, आई मीन क्यों हो रहा है ये सब। हाँ, तो इंसेल क्यूरियसली मैं भी आई इनकाउंटर्ड दिस टर्म अ फ्यू वीक्स बैक। सो इसका टर्म एक्चुअली में पॉजिटिव था, ठीक है। अच्छा। जब ये ओरिजिनेट हुआ था, इट एक्चुअली मेंट पीपल हु वर आई थिंक ट्राइंग नो फैप और लाइक ट्राइंग टू गो थ्रू अ पीरियड वेयर दे विल नॉट हैव लाइक वॉलंटरीली एनी सच एक्टिविटी। Okay, but later on like it changed into manifested into women hating, women bashing. So ये actually में दिखाता है growing epidemic एक जो अभी है कि लड़कों में loneliness. A lot of single men are very lonely in their lives. And ये multiple studies में आ भी रहा है, और you can see it in like the sex ratio भी जो बिगड़ा हुआ है उसमें भी और manifest होता है, मतलब उससे और बढ़ता है। तो ये हमको दिख रहा है कि लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोनलीनेस जब बढ़ता है तभी ये सारी चीजें ट्रेंड, जैसे इंसेल हो गया, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो गया, वुमेन को ऑब्जेक्ट मानना हो गया, फिर वायलेंस हो गया, से लेकर आपका एआई गर्लफ्रेंड से लंबे घंटे चैट करना, उसी पे डिपेंडेंट को डिपेंडेंट हो जाना। तो ये सारी चीजों का जड़ एक्चुअली में लोनलीनेस ही है। और एज अ सोसाइटी हम क्या करते हैं, उसको दबाते हैं। हम हमेशा मर्दों को बोलते हैं आप रो मत, आप अपना फेमिनाइन साइड मत दिखाओ। सो व्हाट इट हैपेंस दैट दे शट डाउन देयर इमोशंस, बट इमोशंस तो है अंदर, बट यू आर जस्ट नॉट एक्सप्रेसिंग इट। सो इट लीड्स टू दिस सिचुएशन लाइक इंसेल, जहाँ पे वो लड़के का कुछ होगा रोमांटिक फीलिंग इनिशियली, आई एम प्रीटी श्योर ही मस्ट नॉट, बट लेटर ऑन व्हेन ही स्टार्ट रिप्रेसिंग इट, और लाइक उसको वहां से सोसाइटी से, उसके दोस्तों से भी बात की होगी तो उसके दोस्तों से ये आया कि अरे क्यों रो रहा है, जस्ट मूव ऑन, ये तो ऐसे ही होता है, लड़कियां ऐसी होती है, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ सिटी इज रीइंफोर्सिंग दैट। और अगर आप आजकल के गाने भी देखोगे तो इट्स लाइक वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टाइप, जहाँ हमेशा वायलेंस की बात हो रही है, माचोइज्म की बात हो रही है, कोई सॉफ्ट इमोशंस की बात ही नहीं करता, कोई सेंसिटिविटी की बात नहीं करता। तो ये काफी हमको दिखाता है कि हम फेमिनाइन साइड जिस तरह दबा रहे हैं उससे हम अपना ही घाटा करवा रहे हैं। मुझे सेंसिटिव आपका एक टॉपिक से बहुत एक अच्छी बात याद आई। सो आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम टुडे, जैसे हम सब करते हैं काफी ज्यादा स्क्रॉल, एंड उसमें मैंने एक रील देखी, तो एक लड़की की रील थी वो। तो नॉट ओनली आर मेन यूजिंग एआई गर्लफ्रेंड्स, बट women आर यूजिंग एआई बॉयफ्रेंड्स टू। ओके। एंड आई मीन उस लड़की ने पहले स्नैपशॉट में दिखाया कि आई एम क्रेजी इन लव एंड मतलब रोजेस एंड ऑल दैट, यू नो। एंड देन सेकंड शॉट में शी शोज हु इट इज, एंड दैट वाज चैट जीपीटी। शी वाज टॉकिंग टू चैट जीपीटी एंड बीइंग सो हैप्पी अबाउट इट। Yeah, very true. Like we know कि women have more emotional lives and they want to be heard. Like common complaint होती है कि औरतों की कोई सुनता नहीं है, तो दे वांट कि भाई कौन सुने। तो एआई तो सबसे अच्छा है, वो कभी आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, कभी आपको गलत अगर आप सोच भी लो तो नहीं बोले, आपको जो भी बोल रहे हो वो सही है उसके लिए। सो दैट इज द थिंग विथ लाइक व्हाट दे सीक देयर, कि भाई वैलिडेशन मिले। दे ऑलवेज वांट टू गेट लाइक दैट वैलिडेशन, कि मुझे जो भी अंदर मेरे अंदर इमोशनली वो निकाल दो। ओके, सो ये लाइक आई वुड थिंक ओनली ग्रो होगा टाइम के साथ। और अब तो जिस तरह से रोबोट्स में भी ये लोग एआई डाल रहे हैं, तो ऐसे रोबोट्स भी आ जाएंगे विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर अ रियल फिजिकल, लाइक यू डोंट नीड टू गेट अ लाइक ह्यूमन आल्सो, तुम्हारी सारी नीड्स एक रोबोट ही पूरी कर देगा। सो देयर इज, सो
एक और बात है, ये बात बहुत फैसिनेटिंग बात है। फैसिनेटिंग क्या बोलूं, इसके लिए मुझे करेक्ट टर्म नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, बात पे आते हैं। सो आप लोगों सब ने सुना होगा, आई एम वेरी श्योर। सो देयर इज दिस गर्ल ऑन इंस्टाग्राम जो कुछ 40, 50, 60 लाख रुपए महीना कमाती है सब्सक्रिप्शन से। एंड व्हाट शी डज इज दिस हाफ न्यूडिटी ओनली, ओके। एंड आई मीन उसके ऊपर बहुत मीम्स बनते रहते हैं, पीपल बैश हर। अब मैं वो नहीं बोल रही कि वो सही कर रही है, दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बट माई पॉइंट इज दैट वो नहीं भी करेगी तो एआई करेगा। जब तक इन चीजों की डिमांड रहेगी तब तक ये सब आता रहेगा। तो आई मीन हमें डिमांड साइड टारगेट करना चाहिए, डोंट यू थिंक? बहुत बिल्कुल, जैसे कहते हैं बैंग ऑन टारगेट। सपना चौधरी का एग्जांपल लेते हैं। सपना चौधरी फेमस ही इसलिए हुई बिकॉज शी यूज्ड टू डू दैट डांसेस व्हिच लाइक मेन यूज्ड टू लाइक। So there are दैट हरियाणवी डांसर। हरियाणवी डांसर, यस। सो वो वी कैन सी कि भाई सनी लियोन जैसी लोग पॉपुलर क्यों हो रही है, दे आर डूइंग इट बिकॉज देयर इज अ रेडी ऑडियंस फॉर इट व्हिच इज लाइक विलिंग टू कंज्यूम इट। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम डिमांड साइड पे ही ज्यादा है। यंग गर्ल्स दे व्हेन दे सी लाइक दे रोल मॉडल्स और दे रोल मॉडल किसको लेते हैं, ऐसी लड़कियों को जिनके इन्फ्लुएंसर इस तरह से बने हैं, मतलब जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करके अपना फॉलोअर्स कमाया। तो जो एग्जांपल सेट हो रहा है दैट्स वेरी डेंजरस। आई थिंक फॉरेन में इसी को ओनली फैंस के नाम से लोग करते हैं। आई थिंक ये कुछ अलग प्लेटफॉर्म है, नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, बट इन इंडिया इट्स हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम ओनली। मेटा की ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जगरबर्ग ने जानबूझ के ऐसे एल्गोरिदम को चलने दिया जिससे ये सारी चीजें बढ़े, बट उसके प्लेटफॉर्म पे एंगेजमेंट ज्यादा हो। का एक्चुअली में स्कैम हो रहा है यहाँ पर। मतलब मैं जानता हूँ ऐसे केसेस कि भाई इंस्टाग्राम में आप डीएम करिए, आपकी वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और वो उसके बाद आपसे पैसे ले सकते हैं कितने भी, और कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ भी, मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके आपसे, हाँ कुछ भी करवा सकते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट। यू आर कंप्लीट लाइक पपेट इन देयर हैंड्स once they get your video, and I have known people जिन्होंने contemplate भी किया suicide because of this thing, and like this is just very scary, and I hope ये किसी के साथ ना हो। तो सिचुएशन काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है, बट ऑफ कोर्स जब भी कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में आती है उसका सबसे पहला ब्रंट लेते हैं चिल्ड्रन एंड विमेन। तो आई थिंक विमेन की तो हमने बात की, एक चिल्ड्रन के एस्पेक्ट को टच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल। वो अपने ऐसे स्टेज पे होते हैं, वो ना कुछ कर सकते हैं, ना उनका डेवलपमेंटल स्टेज होता है वो, और उनको हम उस टाइम पे जैसा फीड करेंगे उनके दिमाग में वैसा ही वो बढ़ेंगे आगे जाके, वैसा ही वो बनेंगे आगे जाके। तो अभी मैंने 2 केसेस देखे एंड मैंने मतलब 2 मिनट का एक गूगल सर्च था, बहुत सिंपल था, वो किया एंड उस पे केसेस पॉपअप होके आए। तो पीपल आर यूजिंग बच्चों की इमेजेस फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। मतलब जैसे आपने बोला वो डीपफेक से क्रिएट कर सकते हैं। केस आपको यस। तो एक अमेरिका का केस है, तो उसमें एक साइकाइट्रिस्ट था, उसने उसकी कोई पेशेंट होगी बचपन की, उसके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो टाइप का था, उसने वो यूज करके उसका पॉर्न बनाया। वो बच्चों का पॉर्न था एंड देन उसने फिर उसको स्यू किया। एनीवे ही गॉट कन्विक्टेड, ही गॉट जेल्ड। बट मेरा इशू है कि इतना ज्यादा प्रिवेलेंट है, इतना ज्यादा हो रहा है। आई मीन इट्स वेरी वरिंग। सही में लाइक आई रियली फील फॉर लाइक चिल्ड्रन आर वेरी वनरेबल, वेरी एक्सपोज्ड, और इनके लिए तो मतलब मैं बोलूँगा जितने सख्त हमें इसको होना चाहिए, लाइक एवरीथिंग, कि उनका इंस्टाग्राम उनको एक्सेस नहीं देना चाहिए बिफोर दे कम ऑफ एज। उनको अपनी फोटो उनकी नहीं शेयर करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि भाई अपने बच्चे की लोग फोटो शेयर कर देते हैं बिना दिमाग लगाए। अगर आपके बच्चे की एक भी हाई रेजोल्यूशन फोटो किसी भी को भी मिल गई जो मोलेस्टर है, ही कैन वेरी वेल क्रिएट अ डीपफेक आउट ऑफ इट। So it's responsibility of you to not share your photos like child photos. And coming back to this particular child pornography, like CSM, जिसे child sex abuse material बोलते हैं, it was already बहुत चलता था वो before AI. Now तो उनके AI आने के बाद बहुत ही ज्यादा स्कोप बढ़ गया, because dark web is completely open, आप उसमें जो करना है कर सकते हैं। But especially for children, क्या है कि अगर उनका कोई डिफेक्ट बनता है, they don't have that you can say cognitive faculty where they can distinguish कि क्या क्या गलत है क्या सही है। Now they will just like do whatever is being asked of them, and that I feel will harm the future generation. And वो ऐसी चीजें होती हैं जैसे चाइल्ड सेक्स अब्यूज का एक स्टैट है कि 50% चिल्ड्रन आर अब्यूज्ड,
and this is known for more than 10 years. yes, and so children are abused 50%, but उसमें भी women are abused 90%. Yes. 90% women are abused sexually when they were a child at some point in their lives. So I mean, of course, that is very horrifying. But coming back to the topic, हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इस सब से बचाने के लिए? अगर प्रैक्टिकली एज अ इंडिविजुअल में बात करूं तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी को बहुत, हम इंडियंस इस बारे में बहुत है कि भाई रेलवे में भी बैठे तो पूरी कहानी निकलवा लेते हैं, ठीक है, कहीं जाए तो किसी से अपनी पूरी डिटेल शेयर, भाईचारा, हाँ वो सही है। आप अगर सड़क पे बात कर रहे हो उसमें देखिए, बट ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में सब आपका भाई नहीं है। आप कम से कम डेटा शेयर करिए, डेटा बहुत रिस्ट्रिक्टेड शेयर करिए, उसमें लॉक लगाइए अपने प्रोफाइल फोटो में, हाई रेजोल्यूशन फोटो नहीं करिए, फोटो को आप ब्लर कर सकते हैं, या फिर एक कुछ वाटर मार्किंग टेक्निक्स आती हैं जिससे आपका फोटो को यूज नहीं कर सकता है एआई ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब सिंपल चीजें हैं। प्राइवेसी को सबसे पहले हमें बहुत ऊपर रखना होगा, हमें देखना होगा कि भाई डेटा हमारा है, हमें अगर कोई डेटा ले रहा है बिना फेयर कंपनसेशन तो इट्स अ क्राइम। यस एंड इसी बात से मैं हमारे व्यूअर्स को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, जो एप्स आपका डेटा लेते हैं, जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें एक परमिशन आता है शुरू में कि आपका डेटा हम ले सकते हैं, नहीं तो वो देना चाहिए क्या? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, मतलब आपको मिनिमम देना चाहिए जितना नेसेसरी, और कोशिश करिए हमेशा, चैट जीपीटी में आज ही जाइए, उसमें एक बटन है कि डू नॉट यूज माई डेटा फॉर ट्रेनिंग, उसको क्लिक करिए। कहीं पे भी अगर जेमिनाई में भी जाइए, वो ऑप्शन होगा जहां पे आपको वो स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको अपना डेटा ट्रेनिंग के लिए नहीं देना है। एंड यानी अगर आपका एक बार भी कोई डेटा इंपॉर्टेंट चला गया, लेट्स से आप गे हैं या फिर आप लेस्बियन है, वो परमानेंटली उसमें रहेगा, कभी कुछ भी करके नहीं डिलीट किया जा सकता। इट्स ए इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एवर। सो बहुत जरूरी है कि अपना प्राइवेसी एक तो कंट्रोल्स में रखा जाए कि डेटा हमारा शेयर ना हो। तो ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? बस ये एप्स एक आई थिंक इमेज एडिटिंग का एक चीज था, आई थिंक सम गर्ल्स ट्राइड सम इमेज एडिटिंग इन, ओ यस, घिबली एंड ऑल दैट ट्रेंड, वो लड़कियों ने रेड साड़ी में काफी ज्यादा फोटो डाला, एंड वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, कोई इस दुनिया में नहीं बता सकता कि वो फोटो एक रियल लड़की का है या वो एआई जनरेटेड इमेज है एक रियल लड़की की फोटो से। सो आई मीन दोज आर वेरी स्ट्रेसफुल पॉइंट्स, बट आपने हमें काफी अच्छा सोल्यूशन दिया। प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी है, हमें चैट जीपीटी को मना करना है, हमें एप्स को डेटा बिल्कुल नहीं देना है। So yeah, it was really lovely to have you, love. Let's continue this another time. Thank you.